ओके, अस्सलाम वालेकुम। सादिया यावर हूँ मैं। और अच्छा जी, ऐसा है कि मैं चांदबाग स्कूल में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट हूँ। और आज मैं एक बहुत अहम चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, इम्प्रेसिव बनाती है। पर्सनैलिटी तो हर शख्स की होती है, लेकिन उसको इम्प्रेसिव कैसे बनाया जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि शख्सियत, बेसिकली शख्सियत है क्या, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्रेसिव बनाने से पहले शख्सियत का पता होना चाहिए। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अ पर्सन्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज मेक अप हिज पर्सनैलिटी। क्योंकि हर इंसान में अच्छी और बुरी खसूसियात तो होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छी और बुरी खसूसियात में से जो चीज़ हावी हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी उसका अक्स होती है। और जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं, तो आप सोच लें कि उसको कैसे बनाते हैं। जो क्वालिटीज इन्हेंस करनी है वो है अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकती हैं। ऐसे ही तो अल्लामा इकबाल ने नहीं कह दिया कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। क्योंकि इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे, इंसान होना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसकी जो सबसे अहम चीज़ है कि पर्सनैलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग बनती कैसे है। 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जब भी हम अपने जहन में सोचते हैं, कोई बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक चीज आती है, किसी ऐसी शख्सियत का हवाला आ जाता है जो हमें ये बता दे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। और आपके माइंड में भी कोई ना कोई पर्सनैलिटी जरूर आ जाती है। मतलब अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो मुझे कोई पर्सनैलिटी इंप्रेसिव क्यों लगती है, स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है, उसकी वो क्वालिटी जिसको मैं समझती हूँ कि वो अच्छी होनी चाहिए, मेरी नज़र में उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की रीज़न वो क्वालिटी है, वो अच्छाई है। ये 2 अल्फाज ऐसे हैं जिनको देख के हमारे जहन में वो शख्सियत जो हमें अच्छी लगती है वो आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि हमें वो रीज़न मिल जाती है कि काश ये बात हमारे अंदर भी मौजूद होती तो हम भी वैसे ही होते। और जाहिर है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए जिन चीज़ों पे एफर्ट करते हैं लोग, वो है हमारे सब लोगों में ये क्वालिटीज़ होती हैं। किसी का विजन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है, कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है, कोई गोल सेटर बहुत अच्छा होता है, और किसी की लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का के वो अज्जा हैं जो एक पर्सनैलिटी को बनाते हैं। कोई ट्रेनर बहुत अच्छा होता है। और ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक ही इंसान में हो, किसी में कोई अच्छी होती है, कोई बस उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए, ये ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की टाइप्स कितनी हैं? अब पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप्स 2 ही है, एक आउटर पर्सनैलिटी और एक इनर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं पहले। आउटर पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जिसको देखकर मैक्सिमम लोग आपको जज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी वो हिस्सा आपका जो, जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो सामने से आते हुए आपका बॉडी जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है आप कि भाई आप बोलते कैसा हो, आपका स्टाइल क्या है, आपके लैंग्वेज कैसी है, आप कितने अच्छा सुन सकते हो, कितना अच्छा बोल सकते हो। इन चीज़ों से ये आउटर पर्सनैलिटी है जिसको देख के हमें पता चलता है कि बंदा अच्छा है और हमारी किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर सकता है जहां आप चाहते हो। लेकिन इनर पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो सारी कहानी इनर पर्सनैलिटी की है, जो आउटर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। पता उसका बाद में चलता है, जब आप किसी भी शख्स को उसकी आउटर पर्सनैलिटी को देख के इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जब आप उससे काम लेते हैं, जब आप उसके साथ चलते हैं, किसी भी फील्ड में आपके साथ वो चलता है, तो पता चलता है कि इसकी पर्सनैलिटी में कहाँ फ्लॉज हैं, कौन सी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। वो उस इंसान को खुद भी इस चीज़ का एहसास होता है। और ये जो इनर पर्सनैलिटी है ये इनबिल्ट होती है, यानी कि हम कुछ हमारे अंदर आते अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और उनको जब हम उस पर वर्किंग करते हैं तो हमारी एक आउटर पर्सनैलिटी खुलकर सामने आती है। बात करते हैं पर्सनैलिटी को बनाने में
बहुत सी चीज़ों का हाथ होता है। वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान की शख्सियत को मौसर बनाती हैं, मावन साबित होती हैं। बेहतर सामे बनना, यानी कि हम गुड लिसनर, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं। और गुड लिसनर कौन होते हैं? अगर एक मैं मिसाल देती हूँ कि हम कभी कोई बात करते हैं और बात करके जब आपके सामने कोई आता है और सामने आने के बाद वो आप उसको सुनते हो, तो अपने हाथ में अगर आपके कोई चीज भी, उसे छोड़ दें, उसको सुने, वो क्या कह रहा है, उसका कहने का मकसद क्या है, उसकी बात को सुनने, गौर से उसका सही जवाब दें, तहम्मुल से सुनना, सब्र से काम लेना। और तभी उसको अंदाजा होता है ना कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो, कितना अच्छा सुनते हो। जवाब देने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अंदाजे गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्किल। आज के दौर में जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी का वो बहुत बहुत लो हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी वहां आकर। और वो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे सेशंस ज्वाइन करें जहां आपको बोलने का मौका मिले, किसी की बात सुनने का मौका मिले, मीटिंग्स अटेंड करें, मीटिंग्स में रिप्लाई करें। आप सोचने की जो असल चीज़ है ना, कम्युनिकेशन, सोचेंगे समझेंगे तब जवाब देंगे। ज़रूरी नहीं कि एक फाल लिसनर ही हो, आप एक अच्छे लिसनर ही हो। आपके लिए अच्छा बोलने वाला भी होना ज़रूरी है, यानी आप एक अच्छे स्पीकर भी हो सकते हो, अच्छा सुनने के साथ साथ। फिर बात करते हैं कि हमें अंदाज़े गुफ्तगू को, जो बातचीत का अंदाज़ है, उसके बाद हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल इस मानी में ले रहे हैं हम कि आप के पास जब किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं तो कुछ लोगों की वर्थ होती है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा राइटिंग स्किल उनके पास होती है, लेकिन दूसरे के पास नहीं होती। आप उसको बताने से आपकी वर्थ में कमी नहीं आ जाती, उससे ये हो जाता है कि आपको मजीद सीखने का मौका मिलता है और अगले को आपका थैंकफुल होता है अगला कि आपने उसकी हेल्प की है। ये एक रीजन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इसमें आप की एक चीज और, ये साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है कि आप जब बोलते हैं और आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आती है और आप दूसरे को हेल्प कर रहे होते हो, तो इससे आप का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आपने किसी को हेल्प आउट किया है, आपने किसी की हेल्प की है, अल्लाह ताला तो राजी होता ही होते हैं, लेकिन इससे आपको अंदर से एक जो सुकून वाली फीलिंग आती है, वो आप वैसे नहीं फील करते जब आप किसी को हेल्प करके फील करते हो। अपना काम करते हैं, अपने काम के साथ आप दूसरों को हेल्प करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए तो ये सबसे अच्छी बात होती है। एक और चीज आती है कि हम हेल्प करते हैं लोगों की अपनी पर्सनैलिटी में। अपनी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपने आप को भी वक्त दें। अपने सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम थे कि हेल्पफुल होना बहुत अच्छा होता है। जब आप हेल्पफुल होते हो तो दूसरों को शुक्रगुजार होने का मौका मिलता है। फिर जो चीज थी, अपने आप को वक्त दें, ये आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाता है। उसके लिए एक चीज होती है डिटॉक्सिक डे या डिटॉक्सिक टाइम। वो क्या होगा? हम हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, चलता रहता है, किसके बगैर हमें। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम इन चीजों में उलझ नहीं होता है, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट से भी मतलब स्क्रॉल करना हमारी आदत बन गई है कि कभी हम इंस्टा पे होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ये इस रूटीन से हट के हमने आज तक अपनी नेचर को नहीं देखा, स्टडी नहीं, मतलब देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। तख्लीक के कायनात के जो दिलचस्प जुर्म पे हंसता तो होगा आज भी यज़्दां कभी कभी, कि जो इतनी प्यारी ये हमारी कुदरत ने हमें इतना प्यारा एनवायरनमेंट, इतना प्यारा नेचर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है, हम उसको छोड़ के वो व्यूज जो हमने कैप्चर किए होते हैं उनको देखते हैं। हम सफर भी कर रहे होते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं सैर करने जाते हैं, हाथ में मोबाइल है, वीडियो बन रही है, लेकिन हम उन नज़ारों से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे होते हैं। मतलब ये चीजें अगर साइड पे करके अपने आप को टाइम देने का मतलब ये है कि आप डिटॉक्सिक टाइम निकालें अपने लिए। इन चीजों से हट के वॉक करें,
अपने साथ किसी के साथ बाहर जाएं, बातचीत करें। पुराने वक्तों के लोगों के ज़हन इतने काम क्यों करते थे, वो चाहे वो अच्छे पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन वो इतनी अच्छी समझ की बातें कर जाते थे कि वो आज भी हम जिस लेवल पे हैं, हम वो बात नहीं करते जो हम उनको सुनते हैं, लेकिन उस लेवल पे आके नहीं बात कर सकते, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। कभी आप अपने बड़े बुजुर्गों को सुने, आज भी वो हमें जब कुछ समझाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस की उसमें समझा रहे होते हैं। उनके पास तो मोबाइल नहीं थे, उनके पास तो ये सब कुछ नहीं था, जो स्किल्स हमारे पास है उनके पास नहीं थी। अपने आप को टाइम देने के लिए डिटॉक्सिक टाइम जरूर निकालें, कितना है कैसे है, थोड़ा निकालें ज्यादा निकालें, बट जरूर निकालें। फिर आ जाता है जब हम किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं या दोस्तों में होते हैं या फिर कहीं भी इकट्ठे किसी गैदरिंग में हो, तो नाराजगी और हसद से बचें। हसद और नाराजगी वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता, किसी भी तरह से आप आगे नहीं जा सकते। जब आप किसी को हेल्प करोगे, अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ उससे फील करोगे, तो आप उसको फुली सपोर्ट कर सकोगे और उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ये आपको समझ आएगी अगली स्लाइड में, जब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें ये 4Ds एक फॉर्मूला है। अब ये 4Ds क्या है, ये पिक्चर देखें। एक डिग आउट करना, किसी चीज को अपने अंदर से, प्रॉब्लम्स को, ये कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिविटी हेटर्स और ये प्रॉब्लम्स से किनारा कशी कर रहा है। कोई ये देख के ये समझता होगा कि हम इनको निकाल के अपनी जिंदगी से फेंक भी सकते हैं। कुछ सोचते हैं कि आंखें बंद कर लेंगे तो ये चीजें चली जाएंगी। इन चीजों को अपनी लाइफ में से किस तरह निकाला जा सकता है, वो सोचना कैसे है, किस तरह डिग आउट करना है, उस पर वर्किंग करें अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। दूसरा डी, सेकंड डी हमारा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप्स। अब आप देखो कि गॉसिप्स और कम्युनिकेशन में एक डिफरेंस देखें कि जब हम गॉसिप्स करते हैं ना, बगैर तस्दीक के एक से की हुई बात हम दूसरे को बता रहे होते हैं, तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी नहीं बन रही होती, उसमें हम कुछ सीख नहीं रहे होते। और कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो आपके अंदाजे गुफ्तगू को मौसर बनाती है। और गॉसिप्स वो है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा एक शेर याद आ रहा है, इसे कुछ कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना, कुछ कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना। ये जो लम्हे हैं ना, बहुत कीमती होते हैं, इन्हें गॉसिप्स में ज़ाया नहीं करना चाहिए। और उसके कम्युनिकेशन, किसी को बात ट्रांसफर करना, एक अच्छी बात बताना, उससे कुछ लेना, कुछ सीखना, वो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत का अंदाज होता है। किसी को कोई गलत बात तस्दीक, अच्छा आप सोचो कि जब आप किसी से तस्दीक किए बगैर जब आप किसी को कोई बात बताते हो और समटाइम्स वो बात ओपन होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, एक लेवल से कैसे नीचे आती है। और ना आप एक तरफ आपके लिए वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है और दूसरी तरफ वो जिसने आप वो भी नहीं अच्छा समझ रहा होता। ये मतलब गॉसिप जरा इससे अवॉइड करें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। थर्ड डी हमारा है ड्रीम्स मोर व्हाइल यू आर अवेक। अच्छा हाँ जी आई थिंक बुशरा सैयद रेज्ड हैंड, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। जी बुशरा, प्लीज बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मुझे सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी चल रही है, पर उसमें एक पॉइंट आया बड़ा प्यारा, ये जो आपने 4Ds में यू टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेशन, तो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आई हैड टू जस्ट ऐड दिस कि you know it matters a lot because आप कैसे बात को convey, how do you convey the message matters a lot. Exactly. So there was like you know एक टाउन होता है, वहाँ पे वो सेल्समैन को भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ what kind of market it is to sell the shoes. तो वो एक सेल्समैन जाता है, वहाँ पे सारे टाउन में people are wearing the you know फटे हुए जूते और किसी के पास शूज ही नहीं है। वो आके कहते हैं वहाँ तो मार्केट ही नहीं है बिकॉज वहाँ तो लोग नंगे पाँव फिर रहे हैं, उनके फटे हुए जूते हैं। दूसरा सेल्समैन जाता है, वो जाके मार्केट देख कर आता है, वो ऐसी बिल्कुल, पर उसका रिस्पॉन्स व्हेन ही कम्स बैक ही सेज that's an amazing market because people don't have shoes there. So the both went to the same market,
but how they communicated is totally different, right? That's how आपका communication कितना matter करता है. It takes you up and it takes you all the way down. हाँ जी. बिल्कुल सही. Beautiful. Thank you. बहुत अच्छी बात की आपने कि ये आपकी पर्सनैलिटी को खोल के रख देता है, सामने ले आता है कि आप कैसे हो, किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो, अपनी बात को कैसे बयान करते हो. बात की टोन चेंज होने से आपकी पर्सनैलिटी का में डिफरेंस नजर आने लग जाता है. Absolutely. Everything matters, right? आप कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनकदर, कभी दरबदर. कभी जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया. ब्यूटीफुल. थैंक यू बुशरा. अच्छा, ओके. मैं आपको डिस्कनेक्ट. ओके. थर्ड पॉइंट है ड्रीम्स मोर व्हाइल यू आर अवेक. ये है जी, ख्वाब देखें. ख्वाब देखने के लिए जागना बहुत जरूरी होता है. ये नहीं कि आप ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह सकते. कहते हैं ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो. कामयाबी उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक थेरेपी है कि जब आपने कुछ अचीव करना है, जब आप कोई गोल सेट करते हो ना, तो उस गोल को अचीव करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है कि आप बहुत हर्डल्स होती हैं, फियर होता है, उन फियर्स पर को ओवरकम कैसे करते हैं. आपको लगता है कि आप ये नहीं अचीव कर सकते, उसमें हर्डल्स क्या होती हैं. आपकी फ्रेंडशिप होती है, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके कुछ एनिमीज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े. उनको सामने रखते हुए आप अपने गोल से हट नहीं सकते. आप ये सोचें, आप अपने फोकस्ड हो जाएं. थेरेपी ये कि आप जस्ट फोकस्ड हो जाएं और ये सोचें, आप ये अज्यूम कर लें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप उसके लिए एफर्ट करते हो और कहीं आप डाउन जा रहे होते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डाउन जा रहे हो तो आप अपना इरादा बदल दो. आप फील करो आप डॉक्टर बन चुके हो, आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो उस वक्त ये मत सोचें कि आप ये नहीं अचीव कर सकते. आपने अचीव करना है. आप फील करने लग जाओ कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, और अब देखो कि आप अपने मकसद में कितनी जल्दी उस चीज को बहुत अच्छे से लेकर चलोगे, कामयाबी की तरफ बढ़ना. इसका एक पहला स्टेप है कि अपने अंदर से फियर निकाल दें, अपनी हर्डल्स को आप साइड पर रख दें और एक चलना शुरू कर दें. रास्ता तो मिल ही जाता है, घर बैठ के मंजिल नहीं मिलती. अच्छा, एक और चीज है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें. कौन कहाँ है, कैसा है, क्यों है. आप जो हो, आपकी एक अपनी वर्थ है, आपकी अपनी एक सोच है. अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाएं. वो काम करें जो आप करते हैं. आपको लिखना आता है, आप लिखें. आपको बोलना आता है, बोलें. आप आर्टिस्ट हो, आप अपना वर्क करो, जो भी काम आपका है. लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना, हाँ मुझे ये आता है, तो उसको ये आता है, मैं वो नहीं कर सकता. ऐसा नहीं होता. Ma'am, Miss Sadia has lost the connection. She's coming back. Just give me a few seconds. In the meanwhile, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऐड करना चाहता है, तो प्लीज ऐड कर दें. जी बुशरा सैयद आई हैं. जी बुशरा सैयद. हाय. मैं तो उनकी इतनी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी चल रही थी, and I was just everything is coming in my mind as like अभी recent वो जो बात कर रही थी कि don't compare yourself with anybody else. So तो इकबाल का वो शेर है ना, तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, तू नहीं जहां के लिए. कितनी अमेजिंग बात है. ब्यूटीफुली. मिस्टर सैयद, हम बहुत बड़े आपके ग्रेटफुल हैं. हमें बड़ा अच्छा सा कम्युनिटी मेंबर मिला है और बड़ा जबरदस्त सा पर्सपेक्टिव है आपका. बड़ा अच्छी बात मुझे ये लगी कि देखना जो है ना, देखना बड़ा काउंट करता है. जैसे आपने बताया कि वहां दो लोग गए देखने वाले, तो एक ने उसको किस तरह से देखा और दूसरे ने उसको किस तरह से. सो जो हमारा देखना है ये मैटर करता है. हम अपना अंधेरा और हम अपनी रोशनी, ये हम खुद कैरी करते हैं. हम अंधेरा लेके चलेंगे, हमें अंधेरा ही मिलेगा. हम रोशनी लेके चलेंगे तो आगे रोशनी होगी. सो बाहर कुछ नहीं होता. मुझे लगता है कि एक्चुअली सब चीजें अंदर की हैं. अभी मिस सादिया यावर ने एक बात की कि फोकस्ड रहना, ये सोचना कि आप ये सोचें कि आप डॉक्टर बन गए हैं. आपने डॉक्टर बनना, आप ये सोचें आप डॉक्टर बन गए, तो ये बड़ी एक कोई कहेगा कि लोग सोचेंगे कि ये क्या बात हुई.
तो मैं ये समझती हूँ कि सोचना, मैं टीचर हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर हम एक एनवायरनमेंट बना देते ना बच्चे के लिए कि ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको नहीं आता, तो यकीन करें ब्रिलियंट बच्चा भी जो है वो ये मान लेगा दिल और जान से कि वो नहीं कर सकता। ये जो लफ्ज है काउंट करते हैं। तो सोचना जो है हमारा, हम अपने अंदर रहते हैं, तो अगर हम अपने दिमाग को ये यकीन दिला दें कि बाहर कुछ भी नहीं है और हमें अपने अंदर क्लीनलीनेस रखनी है सोच की, और हमने सोच में ये मान लेना है कि हम चले हैं तो कहीं पहुंच जाएंगे, तो जरूर पहुंचेंगे। तो सोचना बिल्कुल, एब्सोल्युटली थिंकिंग मैटर्स एट द एंड। और वो आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि ये नहीं होता कि आप नहीं सोचते, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आप ऐसे सर्कमस्टांस में फंस जाते हो जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग आती है, लेकिन उसे आप डील करें। So you deal with it at the time and the moment. Don't run away from that negativity. Deal with it. बाज़ दफा तो बुशरा मैं ये कहती हूँ कि नेगेटिविटी बाज़ दफा आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पे घुमाती भी है, आपके लिए वो जरूरी भी होती है। आपके गिर्द वो जो नेगेटिविटी आई है वो आपकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी ना। आपको लोग मिलते क्रिटिसाइज करने वाले, तो ना आप ग्रो करते, है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा सब अच्छा हो तो फिर आपको बुरे की और अच्छे की पहचान नहीं रहेगी, राइट? नहीं रहेगी। दैट नेगेटिव, वो कहते हैं ना ग्रेविटी मेक्स एवरीथिंग ग्रोज। सो जो ग्रेविटी है उसी की वजह से प्लांट ग्रो होता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो उसे पुश बैक कर रही है, राइट? तो इसी तरह एग्जैक्टली आप अपने अराउंड अगर देखो तो सेम थिंग। आप किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी सर्कमस्टांस में फंसे हो, आपका विल पावर वहां से निकलना है आपने। दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल सही। मैं ख्याल है बुशरा हमें बाकी लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ कि डिस्कशन बन जाएगी तो बड़ी अच्छी रहेगी। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आमिर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर कोई इनपुट देना चाहें। आयशा हैं, हमना है, आप में से कोई भी अगर अपना कोई इनपुट देना चाहता है। हमारा जो प्रेजेंटर है ड्यू टू कनेक्शन इशू अभी आ जाती हैं। Ma'am, Miss Aisha Habib has raised hand. जी मिस आयशा आ जाइए। Miss Sadia is trying. She is in the session, but her connectivity is having an issue. Just give us a moment. Thank you. जी आ जाए प्लीज आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। एंड जब आपने ये बात की है कि जो हम सोचते हैं कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसमें रहना शुरू हो जाए, लाइक जैसे आगे ने कहा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सोचना शुरू हो जाएं कि आप डॉक्टर हैं, तो क्या मैम इससे हमारी जो एक हम ट्राई कर रहे हैं उसमें हमारी वो स्ट्रगल कम नहीं हो जाएगी? नहीं, देखे सोचना जो होता है ना, अब देखे सोच का मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते। नहीं अब देखिए जो सोच है ना, जो वर्ड सोच है वो ये नहीं है कि सोच आपका जो आपके माइंड में पहली एक चीज आती है तो फिर उसके ऊपर आप काम करती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं और आप ये बनना चाहते हैं तो आप उसको इमेजिन करते हैं। ये बिगर पर्सपेक्टिव है कि आपने कहा मैंने ये चीज बनानी है, मैं इसको, जैसे कुकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सोचा कि मैंने ये कुकिंग करनी है, फलां इतने लोग आएंगे इतने, तो आप उसको पूरा इमेजिन करते हो, है ना। इमेजिन करते हो और फिर वो इमेजिनेशन में आपके होता है और फिर एग्जैक्टली आप उस तरह से काम कर जाते हो। इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, प्लानर होते हैं, बड़े लोग, आप देखिए कि ये सारे का सारा काम जो है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है। पहले वो लिखते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर, फिर वो इमेजिन करते हैं अच्छा इस तरह हुआ तो क्या होगा, इस तरह क्या होगा। इसको कहते हैं ब्रॉडर विजन। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप उसको सोचें कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो ये रास्ता आएगा, ये रास्ता आएगा, ये ऑप्शंस हैं, अच्छा इसके लिए आपको रास्ते मिलते जाएंगे। रास्ता आपको किसी बाहर वाले बंदे ने नहीं दिखाना, आपको खुद अपने आप ने दिखाना है। आपके अंदर ही सारी चीजें मौजूद हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ, बस वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिकम अ लेस प्रैक्टिकल पर्सन, आप काम ना करें, आप बस सोच में बैठ जाएं। ये जो एक हम सोच को ये इस तरह भी डिफाइन करते हैं, ये सोच नहीं होती। ये तो एक चीज होती है भागना। एक होता है हमने मोबाइल उठाया एंड वी जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहे,
हम एक सोच से भाग रहे हैं। आपको पता है टिकटॉक पे या मुख्तलिफ चीजों पर हम सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे करके टाइम गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड कोई चीज होती है जिससे हम चाहते हैं कि हम बच जाएं, या हमारे दिमाग में वो चीज आ रही है, हमने एक फिल्टर लगाना है, वो बस निकल जाए, हमारे दिमाग में न रहे परेशानी। ये हमारा इजी वे है उनसे बचने का। तो ये सोच को ब्लॉक करने के लिए यूज होती हैं चीजें। सो अगर हम सोचें, चाहे वो पेन हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो चीज सॉल्व हो जाती है। जी मिस सादिया, Ma'am, Bushra has raised hand, and Miss Sadi, you can share your screen now. Okay. You're the presenter. Yeah. Okay. मुझे सिर्फ आयशा, हाँ जी बुशरा प्लीज आप भी बात करें। जी प्लीज। हाँ, आयशा का सवाल जो था उसका मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो आप कह रहे हो कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है और मैं सोचना शुरू कर दूं, तो ये इसका मतलब है कि हम इस सोच को, ये नहीं कि हम बस बेड पे बैठ गए और हम सोचने लग गए हैं। अब जैसे अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है बॉडी की, तो मैं अगर जाके ट्रेडमिल के ऊपर खड़ी हो जाऊंगी और मैं इमेजिन करूंगी कि मेरी एक्सरसाइज हो जाए, तो वो नहीं होगी। आई हैव टू टेक एन एक्शन। सोच के साथ एक्शन बड़ा जरूरी होता है। तो ये जो सोच है ना, ये क्या करती है, आपके ब्रेन मसल्स को आपके इम्प्रूव करती है। जैसे आपकी बॉडी मसल्स है ना, आप एक्सरसाइज करोगे, वो आपकी बॉडी आपकी साथ स्ट्रांग होती जाएगी। सो आपका जो सोच है, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इन अ राइट मैनर, आपका ब्रेन इज अ मसल। जस्ट थिंक अबाउट कि आपका जो ब्रेन है वो एक मसल है, उसे कैसे आपने ग्रो करना है, बाय थिंकिंग द पॉजिटिव थॉट्स। अपने गोल को अचीव करने के लिए सोच, लेकिन सोच के साथ प्लस एक्शन मस्ट। इफ यू डू नॉट टेक एन एक्शन, तो आपकी सोच आप वहीं पे बैठे रहोगे। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट, लेकिन उसके साथ आपको एक्शन भी लेना है। थैंक यू जी। इट्स गुड बुशरा, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें एक्शन लेंगे। एक्शन हैज, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। रिएक्शन का रिएक्शन तो होगा। बैठे बैठे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जी। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक मिस आबदा रेज्ड हैंड। जी मिस आबदा प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। Sorry, I'm a bit late. Sadia told me in the day today कोई बात नहीं, that she is going to have a session. जी आए चले आप। आपने पूछ रही थी कुछ, कोई बात पूछनी है तो सादिया है यहाँ पर। I think let her continue. मुझे पता है उन्होंने बहुत अच्छा अभी तक लेके चली होंगी। ओके, थैंक यू आबदा, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आवाज आपको? हाँ बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। आपदा का क्वेश्चन क्या था? क्योंकि आपदा ने बहुत आबदा ने क्वेश्चन नहीं किया था। Miss Abda is here. Miss Abda is here. नहीं सादिया, I am here. I am just listening to you. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपने सपनों की कि सपने हमें देखने हैं और उनमें जाके रहना नहीं है। उनको जागने के लिए अपनी शख्सियत को अच्छा कैसे बनाना है। तो अच्छी चीज ये है कि अच्छी शख्सियत बेसिकली बनती तब है जब हम इन 4 Ds को इम्प्लीमेंट करते हैं। हेटर्स दूर करते हैं, कंपैरिजन खत्म करते हैं, गॉसिप्स को लेस नहीं करना, अपनी लाइफ में से निकाल दें और कम्युनिकेशन पर आ जाएं। फिर आ जाती है कि अच्छी शख्सियत और क्या क्या चेंज लाती है। एक मैजिकल सी चीज है कि जब लोग किसी को अच्छी शख्सियत के साथ बयान करते हैं, बताते हैं, तो कुछ शख्सियत की खसूसियात सामने आती हैं। कुछ होते हैं कि कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको पूरे एतमाद बना देते हैं। आपकी दोस्ती भी मैटर्स करती है यहाँ। दूसरी तरफ कुछ आदतें मनफी होती हैं जो आप उन्हें निकाल नहीं सकते, लेकिन उनको लेस कर सकते हैं। मतलब हम चूंकि हम इंसान हैं, अच्छी और बुरी आदतें हम सब में हैं। उनको कैसे कम करना है वो आपने उस पर वर्किंग करनी है। क्योंकि समटाइम्स है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मेरी एक नेचर है कि मैं कोई लाउड बोले तो मुझे रोना ज्यादा आता है, मुझे गुस्सा कम आता है।
और इमोशनल फीलिंग्स, मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत से अच्छे दोस्त भी मिले हैं यहाँ, और वो मेरी इस चीज़ को बहुत मुझे समझाते हैं कि आप ऐसे करो, और बहुत पॉजिटिव लेते हैं और मेरी उस बात को समझते हैं। आपके पास अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करते हैं, अच्छा लेकर चलते हैं। और अच्छे दोस्त आपको तभी मिलते हैं जब आप अच्छे हैं, आपके दोस्त, आप वो वाइब्स आने लग जाती हैं, कोई आपके साथ बुरा नहीं करेगा जब आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे होते। ये इम्पोर्टेंट चीज थी। फिर एक और चीज है कि क्या चीज अच्छी शख्सियत को पुरकशिश बनाती है। अब वो क्या चीज है जो हमें अपने पास, हमें कुछ लोग, हमें अपना वही बात आ गई कि हमें अपने साथ उन लोगों को रखना है जिनको हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें और हम उनको फील करते हैं, और वही लोग हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और खामोश नहीं रहना, गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू का एक इस्तेमाल, कम्युनिकेशन को हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल करें, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपसे बहुत जरूरी डिस्कस करना चाह रही थी, और वो है कि आप सोचो कि नदी में एक सुकून होता है, सकूत होता है, वो क्यों है? पुरसकून होती है ना, इसीलिए होती है कि उसके अंदर एक जो बंदा सेटिस्फाइड होता है ना, वो काम और कूल रहता है। और जो पहाड़ क्यों इतने ज्यादा अपनी जगह पे एक सकूत के साथ खड़े हैं, ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम इन चीजों को बॉदर नहीं करते, हम इनको देखते नहीं है। ये हमारे तखय्युल में होते हैं कि हाँ, एक पहाड़, एक रोब वाली चीज का नाम पहाड़ है, पहाड़ जैसी हस्ती है, पहाड़ जैसा सबर है, लेकिन हमने उन्हें कभी गौर से देखा है, उनको महसूस करके देखें। आप नेचर को फील करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में इन चीजों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, ये बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो मुझे है कि अभी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और आसिया, आप कंटिन्यू कर लो, बताओ, कोई बात शेयर करो। नहीं, मैं तो जस्ट आई एम फैसिलिटेटर, होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, सो आपसे लोग बात करेंगे। मिस सादिया से वो क्वेश्चन कर लें जो मिस आयशा ने किया था, वो कि प्रिटेंड करने से बंदा ज्यादा लेजी हो जाए अपने गोल की तरफ। हाँ जी सादिया, ये क्वेश्चन आया था आपके लिए, आयशा ने किया था, उस पे हमने कमेंट किया, मैंने भी, और मिस बुशरा ने अच्छा इनपुट दिया। आयशा को तो आंसर मिल गया। क्वेश्चन ये था कि हम कहते हैं कि हम सोचें, जो चीज हम करना चाहते हैं हम उसके बारे में सोचें जी। तो क्या सोचना जो है इंसान को ऐसा नहीं कर देता कि हम बस सोचते ही रहें और हम वो काम के बारे में, और वो सोचते रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? सोचेंगे तो काम होगा, बगैर सोचे समझे तो आप बोल भी नहीं सकते। आप अपने माइंड में कोई स्केच बनाते हो तो ड्राइंग करते हो, इमेजिनेशन में जाते हो तो कुछ करते हो। इस तरह बगैर सोचे समझे तो हम कुएं में भी छलांग लगा देंगे, तो क्या इससे आप क्या समझते हो कि आप बाहर निकल आओगे? आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो उस चीज के बारे में एक प्लानिंग करनी है। आप स्कूल में वर्किंग करते हो, आप लेसन प्लानिंग करते हो, आप अपनी लाइफ प्लान करते हो, तो उसके लिए आप स्ट्रगल करते हो। स्ट्रगल आप सोच के करते हो, बिना सोचे समझे स्ट्रगल नहीं होती है जी। हाँ, मेरा ख्याल है आसिया जी आपका कि एक चीज होती है सोचना और एक चीज होती है ओवर थिंकिंग करना। तो मेरा ख्याल है जो सादिया जो बात कर रही हैं, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द थिंग, दैट वी शुड थिंक बिफोर यू लीव। तो उससे हर काम से पहले सोचना तो जरूर चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा टाइम उस पे वेस्ट कर देते हैं। इवन जो एक्शन का टाइम होता है वो भी वो सोचने में वेस्ट कर देते हैं। सो हमें पता चला होना चाहिए, ये वी शुड हैव दैट आइडिया वेयर टू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। मेरा ख्याल है आपदा, ओवर थिंकिंग जो है ना, ओवर थिंकिंग को हम सोच नहीं कहते, मैं उसको सोच नहीं मानती। ओवर थिंकिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सोच को करने के बजाय आप बाहर से कंपेयर करते हो, या आपका जो डर है, आपके अंदर के जो डर है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जो आपको फिर मुख्तलिफ जगहों पे ले जाते हैं।
और आप उस पर बहुत ज्यादा थिंक करते हो कि अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली आस्था, ये बहुत अच्छी बात है। ओवर थिंकिंग में होता ये है कि आप उसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखने लग जाते हो। पॉजिटिव सोचते सोचते आप नेगेटिविटी में आ जाते हो। आप ये फील करने लग जाते हो कि समटाइम्स आप एग्जाम्स की तैयारी करके जाते हो, आपको पता होता है कि मेरा पेपर ये है, हर सवाल आपने करना है, हाँ अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं ऐसे कर लूंगा। जब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ना, वो ओवर थिंकिंग होती है। इस चीज को ये होता है कंफ्यूज माइंडसेट। इस माइंडसेट से निकलना जरूरी है। जो असल माइंडसेट है वो यही है कि आप सोचो और सोच के इम्प्लीमेंट करो। जब आप कंफ्यूज, अपने एम को लेकर ही कंफ्यूज हो गए तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? बड़ा प्यारा सा लफ्ज आ रहा है मेरे ज़हन में आपकी बात का, पर क्लैरिटी एक वर्ड है जी। मिस अनीसा आ जाए। हाँ जी, आप ऐसे कंप्लीट करें जो बात आप कर रहे। नहीं, बस मैंने यही कहना था, ये इसी बात पर मुझे ख्याल आया कि जो कंफ्यूज माइंडसेट है, इसका मतलब, इसको अगर हम एक लफ्ज से इसका ऑपोजिट वर्ड बोले तो क्लैरिटी है। क्लैरिटी जो होती है ना, वो आपको फिर बहुत आपको बताती है कि जो आपकी सोच है, इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा करती है, क्लियर करती है। जी प्लीज मिस अनीसा। जी बिल्कुल, मैं भी बात करना चाह रही थी इसी पे जो अभी हो रहा था, ओवर थिंकिंग पे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें इसको जो इंसान, किसी को लग रहा हो कि वो ओवर थिंक करता है या उसके कोई साथ में दोस्त अहबाब हैं ओवर थिंक करते हैं, तो उनसे ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि क्या जब आप अपने आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर इंसान का किसी का कंट्रोल नहीं हो रहा है अपने थिंकिंग को रोकने पर, तो फिर हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कि हम वो जो है फिर वो किसी न किसी चीज़ की सिम्टम हो सकती है। तो अगर उसको फिर हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये क्यों वायरिंग जो है डायरेक्ट हो गई हुई है, और ये हर वक्त जो दिमाग में हमारे जो एक बातें चल रही हैं वो कोई स्पेसिफिक हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस तरह की थॉट्स हैं, क्या हैं, उनका पैटर्न देख के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिर उसको नोटिस किया जाए। अगर कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ हो रही है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस मामले में तो आप लोग कंटिन्यू करें। और मैं फिर थोड़ा सा बाद में पर्सनैलिटी वाली चीज़ पे भी बात करना चाहूँगी। नहीं, आप मिस अनीसा, थैंक यू वेरी मच। आपका इनपुट बड़ा जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है कि ये ओवर थिंकिंग पे चला जाता है। तो हाँ, इस पे आपने बड़ा अच्छे से बताया। ठीक है, पर्सनैलिटी पे भी आपसे लेते हैं हम। जी सादिया। अनीसा ने बहुत अच्छी बात की। एक बात मुझे जो इससे समझ आई वो ये कि जब आप को पता चल जाए कि आप ये जो ओवर थिंकिंग है आपको समटाइम्स बीमार कर देती है, आपके अंदर वो चीज जब आप फील करते हो, आप सोचना शुरू करते हो, आपको किसी कोई प्रॉब्लमेटिक कोई भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ एक सी नहीं रहती, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, उसमें आपने उस चीज से निकलना कैसे है। एक्चुअली बात है कि उससे निकला कैसे जाए। आपने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया, सब कुछ किया। पर्सनैलिटी में वो एक इंसान ही है ना, उसके अंदर क्या क्या कुछ चल रहा है। मैं अगर बैठी हूँ यहाँ तो आपको, अब मुझे पता है कि मैंने 1 घंटे बाद क्या करना है, 2 घंटे बाद स्कूल भी जाना है, ये भी करना है, जो मतलब मेरे अंदर दिमाग में इस काम के साथ भी 100 काम चल रहे हैं। अब उनको मैनेज कैसे करना है। पहली बात तो ये कि अगर आपके कोई कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है या आपको कोई फीलिंग, कुछ हर्ट हुए हैं या कोई ऐसी थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं या ओवर थिंकिंग आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप काम शुरू कर दें। कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिल लगता है, कोई घर के काम कर लें, कोई लिखना शुरू कर दें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें, कुछ म्यूजिक सुन लें, वॉक कर लें, फ्रेंड्स में चले जाएं, अकेले मत बैठें। मतलब जिस चीज में आपको खुशी महसूस होती है वो काम शुरू करें। आप खुद ब खुद आपका की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। जी, बेस्ट रेमेडी बताइए मिस सादिया आपने, कि मैं बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ। यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग को एड्रेस करना चाहिए, मिस अनीसा ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया यहाँ पर। और मिस सादिया ने बताया कि ओवर थिंकिंग अगर आपको शुरू हुई है तो आपकी जिंदगी में कोई शौक होने चाहिए
कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनमें आप एंगेज हो जाएं, ताकि आपका जो ब्रेन है जो आपको लेके बार बार उठा के वहां पे ला रहा है उस पॉइंट पर, आप उसको डिस्कनेक्ट हो और आप दूसरी तरफ चले जाएं। चाहे आप वॉक करें, चाहे जॉग करें, अपनी लाइफ में रूटीन में कोई चीज रखें। जॉग वॉक के अलावा भी है पेंटिंग, पोइट्री, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। जी मिस सादिया। आस्था, ये बहुत अच्छी बात है कि टेल योर ब्रेन कि यू हैव, ये जिंदगी आपकी है, इसको आपने गुजारना है, आपने एंजॉय करना है, अपने दिमाग को उस तरफ लेकर आना है, अपने जहन को उसके लिए तैयार करें। हम बच्चों को छोटे होते एक ट्रेनिंग देते हैं, आपने बड़े होकर ये बनना है, या हम उनको उस तरह उस पैटर्न पे लेकर जा रहे होते हैं कि आप ये करोगे तो ये होगा। हम जब उन्हें गाइड कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी उस तरफ लेकर आ सकते हैं। अपने ब्रेन को बस उस जगह पर लाना जरूरी है, उस पॉइंट पे लेकर आना चाहिए। ठीक। मेंटल एक्सरसाइज, जी आपकी मेंटल हेल्थ भी तो आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है ना, तो उसके लिए वो यही है कि आप अपने जहन में जब काम शुरू करेंगे तो जाहिर है जहन में एक चीज, एक खाका बनाओगे, एक माइंड मैप तैयार करोगे कि हमने ये करना है, तभी आप कर सकोगे ना, ऐसे तो नहीं। जी बुशरा सैयद। बस ये आपकी बात से एक जुमला याद आया, इरादा मेरे बस में था, इरादा कर लिया मैंने। लिखा है क्या मुकद्दर में, ये मेरा दर्द सर क्यों हो, कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ना होता है ना। हाँ बिल्कुल, इरादा मेरे बस में था, नहीं इरादा मेरे बस में मैंने, इरादा कर लिया मैंने। लिखा है क्या मुकद्दर में, ये मेरा दर्द सर क्यों हो। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे तो नहीं लग जा रहा दिल के मैं इस बात को डिस्कनेक्ट करूं, इतना मजा आ रहा है। लेकिन एक इनपुट जो है मेरा ख्याल है मिस अनीसा डेरा बुलाते हैं। मिस अनीसा काइंडली आप वो जो पर्सनैलिटी वाला है वो भी कर लें, फिर इसके बाद हम फीडबैक के लिए बिलाल को इनवाइट करेंगे। जी थैंक यू आसिया, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन मैंने काफ़ी टुवर्ड्स द एंड ज्वाइन किया, और बहुत जो भी मैंने सोचा कि अभी टाइम मिला है ज्वाइन करती हूँ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा जो है मैं ग्रैब कर पाऊंगी, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। पर्सनालिटी के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो शुरू वहीं से डिबेट शुरू होती है, नेचर नर्चर वाली। तो जो नर्चर है वो हर वक्त ही इम्पैक्ट करता है। बचपन में तो ठीक है पर्सनालिटी बन रही होती है, उस वक्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, लेकिन ये जो नर्चर है ना ये हमेशा ही, क्योंकि हम सीखते रहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे ही लोगों को रखना और सिलेक्ट करना। हम अपनी वार्डरोब तो इतनी मेहनत से और पता नहीं ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो हल्का अहबाब की जो सिलेक्शन है उसमें हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो हम आगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की मैं पहले भी बात की थी, थोड़ी सी करना दोबारा चाहूँगी, वो होती ही जो है रॉन्ग इनपुट से है, और हमारी पर्सनैलिटी हमें पता नहीं लगता कि किस तरफ निकल जाती है। तो मैं ये कहना सिर्फ यही चाह रही थी यहाँ इस डिस्कशन में कि वो जो नर्चर है ना कि जी माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ बचपन में ही नहीं असरअंदाज होता, ये हमेशा होता रहता है। तो हम सुनते क्या हैं, हम देखते पढ़ते क्या हैं, लिटरेचर की शेप में, ड्रामा की फॉर्म में, दोस्त अहबाब की फॉर्म में, ये हमेशा इम्पैक्ट करता है। तो हमें इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। बस ये छोटी सी बात कहना चाह रही थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ी आपकी अच्छी बात है, छोटी सी बात, और बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत प्यारी आवाज है, हम बड़े खुश होते हैं आपको सुन के। मेरा ख्याल है सभी साहब भी हैं यहाँ पर, और वो मुझे लगता है इन्होंने लेट ज्वाइन किया। सभी साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली जी देयर वाज इंटरनेट प्रॉब्लम हमारे, एक्चुअली ये बैरिया टाउन के अंदर लाइट का ऐसा वो टाइम इत्तेफाक हो गया है कि ये भी 7:15 से लेकर 8 सवा 8 तक जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्शन की। खैर बहरहाल थैंक यू वेरी वेरी मच। हमने आपको मिस किया सभी साहब, आप चीजें सुनी। हाँ नहीं I'll try my next time I may move to some other place ताकि कोई मसला ना बने, कोशिश करूंगा बहरहाल। अच्छा इसमें बड़ी अच्छी अभी बातें
बातें हो रही थी और जो एक दो चीजें इनपुट के हवाले से थी, देखिए मेरी अपने हिसाब से ये है कि देयर डेवलपमेंट और उसमें क्या क्या चीजें हैं, लाइक उसमें बॉडी आ जाती है, उसमें माइंड आ जाता है, वर्क आ जाता है, हमारी स्पिरिट जोश और जज्बा आ जाता है, फाइनेंशियल कईयों को कंस्ट्रेंट होते हैं, कई फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होते हैं, इसमें कम्युनिटी अपना पूरा रोल प्ले करती है, इमोशंस और जज्बात हमारे, और एनवायरनमेंट ओवर एंड अबव. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि एवरी इंडिविजुअल हैज हिज or her own characteristic way of behaving, responding to emotions, perceiving things and looking at the world by and large, giving due consideration to all these aspects जो अभी मैंने बताए हैं. So personality development जो है, इससे it is all about building our confidence और high esteem, और इसका एक positive impact होता है communication skills और जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं. पाकिस्तान में जो हम अपने मुआशरे के हवाले से दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया में अब इंडिया को आप देखें, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. हमारे भी आप देखें कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वहां पर जब ट्रेनिंग इनकी हो रही होती है, इनको कैटेगोरिकली कहा जाता है कि आपने ऑर्डर्स को ओबे करना है, आपने यस करना है. उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक डिफरेंट थॉट के साथ हो रही होती है. अब एक एजुकेशनिस्ट है, उसको कहा जाता है नहीं, कहीं चीज कोई गलत नजर आती है, इमीडिएटली पॉइंट इट आउट, और उसको वो आप बेशक नो करें और बट give a solution to that problem. So ये जो personality development है, I really appreciate this point. मैंने आपकी बात काट दी, आप अपनी बात कंप्लीट करें. नहीं बस प्लीज जी, ये एक्चुअली यही मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ, अब जैसे लोग जी आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, आज तक कितनी चीजें लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताई गई. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी चेंजेस आ गई. एक जमाने में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होती थी, यार बंदे की जो कोलेस्ट्रॉल है ये वेन्स के अंदर आर्टरीज में नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये क्लॉगिंग होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, हार्ट पे प्रेशर बिल्डअप होता है, ये वो था. अब पता चला कि नहीं जी नहीं, नए जमाने के अंदर एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है. सो इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल आल्सो इन आवर बॉडी. और वो जब आपके लैब टेस्ट वगैरह हमारे सबके होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी अच्छी और बैड भी हमारी खत्म हो. तो ये एक थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट इस एंगल से किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो भी मॉडर्न हमारे टेक्निक, स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, उसके हवाले से जो हमारी इंडिविजुअल की ये जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, ये चेंज हो रही है हर एक की. अब देख लें कि को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे जो इस्लामी इक़दार के हैं मुआशरे कुछ है, कुछ लोग उनका ज़हन माइंडसेट मानता ही नहीं, उनकी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट उस बेसिस पे होती है. जबकि बाहर की दुनिया आप चले जाएं तो वो कहते हैं वी फेल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किस किस्म का कंट्री है कि यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, इनमें आप लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए मेल और फीमेल जेंडर में, और ये और वो, और उनकी अपनी थिंकिंग है और वो जिस हिसाब से वो लेकर चलते हैं. सो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है माशाल्लाह, इट्स अ वेरी वेरी गुड टॉपिक इंडीड, और इसको अच्छी तरह से आप लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. बस थोड़ा सा मुझे कुछ अर्ज करनी थी, मैंने मुनासिब समझा. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया आपका. थैंक यू सभी साहब. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस सादिया. हमारा जो है टाइम जो है खत्म होने वाला है, तो आप हमें अगर कोई एडवाइस करना चाहें और कोई इन द मीनवाइल अगर कोई हमारे ऑडियंस में से भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो करें, और आखिर में हमें कोई एक अच्छा सा एंड नोट पे बताएंगे हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और अडॉप्टिंग और फॉर मेकिंग आवर पर्सनैलिटी गुड. बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छोटी सी बात कि आप जो हैं जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं. आपने अपने टाइम को बचाएं, टाइम को सेव करें. तो बेहतरीन तरीका यही है कि अपने लम्हात को वहाँ लगाएं जहाँ इनकी वर्थ है, जहाँ इनकी वैल्यू है, वहाँ नहीं जहाँ से आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि आप ये फील करो कि यहाँ से तो पॉजिटिव वाइब्स आपको तब फील होती हैं जब अगला बंदा आपको नहीं सुनता. अपनी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना है तो अपने लम्हे जाया मत करें, अपने ख्वाब अचीव करें, अपने लम्हों को उस जगह इन्वेस्ट करें. ये भी टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम भी इन्वेस्ट करने की चीज है, इन्वेस्टमेंट है, और जहां इन्वेस्ट करेंगे वही चीज आपको मिल जाएगी. उसकी कीमत पहचाने, उसकी कदर पहचाने. बहुत शुक्रिया आसिया.
जो असल सवाल है कि वो अपनी स्किल्स को, अपनी इंग्लिश फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स विच इज पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका बेहतरीन तरीका कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप रीडिंग जारी रखें। रीडिंग करने से आप ओपन अप करते हो अपने माइंड को, अपना माइंड सेट करते हो, अपना माइंड बनाते हो। किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो ये जो आप इस पे देखते हो ना, मोबाइल पर कुछ पढ़ लिया, असल चीज है आप बुक रीडिंग शुरू कर देंगे। बुक रीडिंग बेस्ट बुक, ये इस पे लैपटॉप, मोबाइल, इन चीजों पर पढ़ने से वो चीज नहीं बनती। आप फेसबुक पे 10,000 कोट्स एक दिन में देख लो, आपको एक भी याद रह जाए। आप वही चीज बुक रीडिंग के थ्रू पढ़ो। आप कुरान पाक पढ़ते हो, कुरान पाक में से कुछ भी देखते हो, कोई भी आयत याद करने के लिए आपको मोबाइल नहीं खोलना चाहिए, आपको अपने उस बुक में से देखते हो तो आपको कुछ याद होता है। तफसीर पढ़ते हो, जब क्यों मस्जिद जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ने से ज्यादा बेहतर मस्जिद जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी तो एक दर्स का एक तरीका है ना। अब तो ऑनलाइन दर्स को हमने तो अपनी हर चीज को आसान बना दिया, लेकिन बेस्ट वे रीडिंग ही है। मैंने तो अपनी रीडिंग, अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। ठीक, तो रिकमेंडेड बात यह है कि आप रीड करें और जो बोलना चाहें उसको रिकॉर्ड करके, अब तो इतने सारे वो हैं ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अपना अगर आपने एक्सेंट दुरुस्त करना है तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक और चीज, मिस आयशा का जरा इनपुट में पढ़ लूं। मिस आयशा हबीब ने लिखा है, इट इज सेड इफ यू वांट टू स्पीक स्टार्ट लिसनिंग, इफ यू वांट टू राइट स्टार्ट रीडिंग। यस, तो दोनों ही स्किल्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जी इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्किल्स की आप बात करते हो ना, तो आपको एक चीज बताऊं कि इसमें 2 स्किल्स इनपुट है और 2 आउटपुट है। इनपुट स्किल्स क्या होती हैं? हमारी सुनना, जो हम सुनते हैं, हमारी लिस्टिंग स्किल है, वो इनपुट है। उसको सुनने के बाद जब हम बोलते हैं वो हमारी आउटपुट स्किल है। ठीक है, इसी तरह पढ़ना, कोई चीज पढ़ते हैं उसको जब लिखते हैं तो वो एक्सप्रेस करना आउटपुट स्किल है। इन चीजों को देखें, ये भी आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मिस सादिया यावर फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इतने से टाइम में डिस्क्राइब किया। बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिली। जैसे एक बहुत खूबसूरत सी बात है जो आपने की, मैं आपकी बातें नोट कर रही थी साथ साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ भी करना, लम्हे जाया मत करना। ये गलत जगह पे जज्बे जाया मत करना, ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, गलत जगह पे जज्बे जाया मत करना, कुछ भी करना, लम्हे जाया मत करना। ये मेरी जाती पोइट्री है, मुझे मौका मिला, मैंने पढ़ दी। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुली रिटन। तो जी इसी से मैंने कहा कि हम इसको एंड नोट करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आई और आपने हमें इतना अच्छे से बहुत अच्छी बातें। थैंक यू आसिया, और शुक्रिया बिलाल। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे ऑडियंस के साथ ये सारी बातें जो की हैं, मैं थोड़ा सा इस पे बात करके सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अगले सेशन में आए, हम एक अच्छे प्रेजेंटर के साथ होंगे। और इस स्किल शेयर के अंदर आपको ये बात पता है कि हम सब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ बेटर पर्पस, कि हम अच्छी बात बांट सकें। और ये हमारा कंपैशनेट होना है, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक टाइम है जिसमें हम प्रोडक्टिवली एक दूसरे के साथ अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। मैम टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, और हम अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जी। बिल्कुल, तो इस आज के प्रोग्राम में था कि आप हेल्पफुल होंगे तो आप अपने टाइम को डिटॉक्सिकेट कर लेंगे। आप का जो टाइम है वो क्लीन हो जाएगा जब आप हेल्पफुल होंगे। आपके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बनेंगे जो आपको रिफ्रेश करेंगे। इसके अलावा नाराजगी और हसद से बचें, ये मिस सादिया यावर ने कहा। फिर बुशरा सैयद ने कहा कि देखने वाली आंख होती है। फिर अच्छे दोस्त का एम्फेसिस, या अच्छे दोस्त हमारे पास होने चाहिए। मिस अनीसा ने इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। इन्वायरमेंट पर बात हुई कि इन्वायरमेंट हमें हमेशा अफेक्ट करता है। किसी ने कहा कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, तो एक मछली ऐसी भी होती है जो तालाब को साफ भी कर देती है। अगर वो सही है ना वो एक मछली, तो वो तालाब को बहुत अच्छे से अफेक्ट करेगी।
और हर बंदे का एक इफेक्ट होता है, इसलिए अच्छा इफेक्ट का जो पावर है किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले थर्सडे को फिर हाजिर होंगे, मैं और बिलाल, और हमें इजाजत। And all of you as well, inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz. Okay. Thank you very, very much. Thank you. Allah Hafiz. Hafiz.